हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुलचंद। नमस्कार, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कपालभाति कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फायदे होंगे, किसको नहीं करनी चाहिए और ये किस वक्त करनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कपालभाति करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए और हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जैसे ये बायां पैर है, इसको सबसे पहले नीचे आसन पर रख देंगे। उसके बाद ये दायां पैर बाएं पैर के पिंडली के ऊपर रख देंगे और आराम से कमर सीधी होनी चाहिए, पीछे से बिल्कुल कमर सीधी, और कंधे पीछे की तरफ ऐसे खिंचे हुए होने चाहिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से यहाँ से आराम से मुड़े हुए, खिंचे हुए नहीं होने चाहिए। आराम से इस तरह से शांत मुद्रा में बैठ करके हम कपालभाति करेंगे। दोस्तों, हमारे कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि इसमें जब हम कपालभाति करेंगे तो हमारे फेफड़ों के अंदर सांस पूरी तरह से जाए और अच्छी तरह से बाहर निकल पाए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको कपालभाति करके बताता हूँ। तो अभी आपने देखा कि मेरे कंधे बिल्कुल सीधे हैं, हाथ बिल्कुल यथास्थिति में आराम मुद्रा में है। आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसका केवल ध्यान इतना रखना है कि हमें कंधे नहीं उचकाने हैं और हाथों को बार बार ऐसे नहीं डालना, जैसे इस तरह से नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बताया उस तरह से करना है। मैं आपको दोबारा से इसको करके बताता हूँ। कमर सीधी, गर्दन सीधी और कंधे पीछे खिंचे हुए, ताकि फेफड़ों में आराम से हवा आ जा सके। तो दोबारा दोस्तों मैं करके बताता हूँ किस तरह से हमें कपालभाति करना चाहिए। देखो, मैंने कपालभाति की बिल्कुल सही और आसान प्रक्रिया आपको करके बताई। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा मेरे कंधे, ना तो कंधे ऊंचे नीचे हुए, ना मेरे हाथों की पोजीशन बदली। केवल आराम से मैं गर्दन सीधी, कमर सीधी करके बैठेंगे और जितनी जोर से हमें सांस को बाहर फेंकना है। सांस को हमको वापस लेने की कोशिश नहीं करनी है। सांस तो वापस अपने आप ही आ जाता है कि हम जितनी जोर से सांस को बाहर फेंकेंगे उतनी आसानी से, उतनी तेजी से वो अंदर हवा को अंदर ले लेगा। तो हमें सांस लेने की जरूरत नहीं, सांस तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, वो अंदर आ जाती है। केवल अपन को सांस को जोर से बाहर फेंकना है, अर्थात हमारे जो पेट है उससे हमारी डायफ्राम मसल्स होती हैं, पेट की मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल ट्रांसवर्सलिस, एब्डोमिनल सीधी वाली मसल, खड़ी वाली और बाएं ऐसे मसल वाली, ये वर्क करती हैं। और बीच में डायफ्राम होता है जो ऊपर नीचे होता है, जो हमारी सांस को फेंकने में मदद करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में आपको समझाया कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कंधे पीछे से ऐसे खिंचे होने चाहिए, हाथ आराम की मुद्रा में ऐसे रखे होना चाहिए, ज्ञान मुद्रा में इस तरह हम रख सकते हैं। और पैरों को भी आप जैसे मैंने बताया सिद्धासन इसमें बैठ सकते हैं, वरना सुखासन में आप जैसे आपको पॉसिबल हो सके, जैसे आपको आरामदायक लगे उस मुद्रा में आप आराम से बैठ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि सांस फेंकते वक्त जैसे कंधे नहीं हिलने चाहिए और हाथ भी ऐसे नहीं हिलने चाहिए। और केवल मैं आपको दूसरा फिर से एक बार स्टॉप करके बताता हूँ कपालभाति का, फिर से आप एक बार दोबारा देखना। तो आपने देखा केवल मेरे पेट
और फेफड़े यानी कि यहाँ से छाती और पेट अंदर और छाती बाहर आती नजर आएगी। सांस ऑटोमेटिक अंदर खींच ली जाती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें आराम से ये कपालभाति करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कपालभाति के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे मैं आपको बताता चलूं कपालभाति से क्या होता है। कपालभाति एक इसका दो शब्दों से जुड़ा हुआ नाम है, कपाल प्लस भाति। कपाल का मतलब हमारा सिर, हमारी खोपड़ी, ये जो है वो, और भाति मन चमकना यानी कि प्रभाव होना। जिस प्रकार आप देवी देवताओं के चेहरे पे चमक देखते हैं, साधु महात्मा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके चेहरे पे चमक होती है, आभा होती है, वो इसी कारण होती है क्योंकि वो लगातार कपालभाति को करते हैं। तो दोस्तों आप जब भी कपालभाति करें तो मैंने बताया उस तरीके से करें, और ये जरूर नहीं कि पहले दिन से आप 50-60 बार करें, ऐसा नहीं। आप मैंने बताया इस तरह से आराम से इस आसन में बैठ जाएं, आपको जैसा अभी आरामदायक है उसमें बैठ जाएं। बस कमर सीधी रखनी है, कंधे थोड़े से पीछे की तरफ ऐसे खींचे होने चाहिए, गर्दन सीधी रखनी है ताकि आराम से हमारे फेफड़े फूल सकें, सांस अंदर से अच्छी तरह आ सके और सांस बाहर जा सके। तो इसको क्रिया से करने से ये हमारा कपाल अर्थात हमारा चेहरा, हमारा उस पर आभा आती है। क्यों आती है उसका हमने साइंटिफिक यानी कि साइंस से किस तरह से इसको हम जो है कोरिलेट करके बता सकते हैं कि साइंटिफिक कारण इसका क्या है कि जब हम सांस को जोर से फोर्सफुल बाहर फेंकते हैं उतनी तेजी से हमारे अंदर सांस अंदर आती है। तेज सांस आने से हमारे क्या होगा, हमारे फेफड़ों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वायु आएगी, तो उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर मात्रा में अधिक मात्रा में आएगी। तेज जोर से सांस फेंकने से क्या होगा, हमारे शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो फेफड़ों में आकर के और जो खून के द्वारा पूरे शरीर से फेफड़ों के अंदर लाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फेफड़ों में जैसे हम जोर से बाहर फेंकेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और तेजी से अंदर हवा आएगी, उससे हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन अंदर आएगी उतनी मात्रा में हम जोर से फेंकेंगे वहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो हमारे जो रक्त है अर्थात ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा, अर्थात उस जो रक्त यानी कि खून है, ब्लड है, उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का संचरण होगा। तो उससे क्या होगा कि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है अर्थात खून है वो पूरे शरीर में पहुंचेगा। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में ये जैसे ऊपर का हिस्सा, यहाँ से गर्दन से ऊपर का हिस्सा, इसमें जितनी ज्यादा हम स्ट्रोक करेंगे, जितनी ज्यादा जोर से बाहर फेंकेंगे सांस को, उतनी ज्यादा ब्लड का संचरण होगा। इससे हमारे सिर, हमारे चेहरे और इसमें खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी। इससे क्या होगा कि खून के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, तो हमारे चेहरे पे और सिर की जितनी मांसपेशियां हैं, जितने संचरण तंत्र है उसके अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन युक्त पहुंचेगा, तो हमारे चेहरे पर आभा आ जाएगी अर्थात चमकेगा। इसलिए इसको हम कपाल भाति कहते हैं। कपाल मीन्स हमारा सिर, भाति मीन्स चमकना। इस क्रिया को करने से हमारे सिर और चेहरा चमक उठता है। तो इसको नियमित अभ्यास करना चाहिए। एक बार बैठ करके इसको कम से कम 3 साइकिल करने चाहिए। तो जैसे मान लो आपको शुरुआत करते हो तो चाहे 10 से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ा करके 30, 40, 50 तक ले जाओ। जितनी आपकी शरीर आपको मतलब आराम से कर सकता है उतनी मात्रा में आपको करनी है। यानी शुरुआत में 50-60 स्टेप करो तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, ये चीजें अपन को नहीं करनी। जितना हमारा शरीर अलाउ करे उतनी मात्रा में हमें कपालभाति की स्ट्रोक करनी है अर्थात उतनी मात्रा में करना है। और इसको बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेकर के और हमें दूसरा, तीसरा ऐसे 3 चक्कर में करना है। बीच में हम जब रुकते हैं तो उसके दौरान हमें क्या करना है, वही आराम से बैठ जाना है और हमें लंबी सांस लेनी है। जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकें, फिर छोड़ दें, सांस लें और छोड़ दें। उसके बाद फिर से दोबारा से हम कपालभाति कर लें। एक बार मैं और करके बताता हूँ। कमर सीधी, कंधे पीछे, हाथ आराम मुद्रा में और गर्दन सीधी।
इस तरह से करना है। तो मैं बता रहा था कपालभाति क्यों नाम रखा, जैसे चेहरे और हमारा सिर चमकेगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे। तो नीचे का हिस्सा हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में अधिक मात्रा में वायु आएगी, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, और इसकी हमारे फेफड़ों की मांसपेशियां, उनकी भी एक्सरसाइज होगी। तो इनकी जो इलास्टिसिटी अर्थात इनकी फैलने सिकुड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें जो सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। दौड़ वगैरह लगाएंगे उनमें भी हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो उससे भी हमें आराम मिलेगा। दौड़ वगैरह लगाएंगे उसमें भी हमें जल्दी से सांस नहीं खुलेगी। उसके नीचे हम आते हैं पेट पर। तो पेट के अंदर जो जितनी मांसपेशियां हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल और सीधी वाली जो मसल है, इस तरह की मसल मांसपेशियां होती हैं और इस तरह से मांसपेशियां होती हैं। तो दोनों जब मात्रा में सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी। जो हमारे पेट के अंदर जो फैट होगा इस जगह पर, वो फैट धीरे धीरे डिजोल्व होगा एक्सरसाइज की वजह से। तो पेट हमारा कम होगा और पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी। बाद में जाके क्या होता है कि जब पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो एब्डोमिनल हर्निया अर्थात पेट की हर्निया होने लग जाता है, वो नहीं होगा क्योंकि हमारा मांसपेशियां पहले से मजबूत होंगी। और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी एक्सरसाइज होगी। लीवर है, किडनी है, स्प्लीन, सारे जितने ऑर्गन है उनकी सबकी एक्सरसाइज होगी, मजबूत होगा। हाँ, एक बात और मैं बताना आपको चाहता हूँ कि ये जो कपालभाति हम करना है, तो इसको हमें खाली पेट करना है। सुबह सुबह प्रातःकाल करें, अपने नित्य कर्म करके शौचालय से निवृत्त होने के बाद में इस तरह से आराम से बैठ करके और इसको करना है। इसी तरह से हम शाम को करना चाहें तो शाम को भी खाना खाने से 1-2 घंटे पहले करना है, ताकि इसको करने का मतलब ये है कि पेट हमारा खाली होना चाहिए। आते और हमारा जो पेट है वो पूरी से खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर भरे पेट में करेंगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, हमें जो है सोच जाने की प्रवृत्ति होगी, मन करेगा। तो इसलिए हमारा पेट और आंतें बिल्कुल खाली होनी चाहिए इसको करते वक्त। दूसरी बात, किनको ये नहीं करना चाहिए, जिसके हर्निया हो, एब्डोमिनल हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, या जिसके किसी के ऑपरेशन हुआ हो, या हार्ट का पेशेंट हो, उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी, ये वाली क्रिया है वो नहीं करनी है। क्योंकि हम तेजी से सांस और लेंगे तो उस पर जोर पड़ेगा और हर्निया बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। हार्ट पर जोर पड़ेगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये वही करें जिनको किसी तरह कोई व्याधि न हो, किसी तरह कोई परेशानी न हो, और पेट हमेशा इसको करने से पहले खाली रहना चाहिए, अर्थात सुबह के समय में करना चाहिए, या शाम को खाने से 1-1.5 घंटे पहले करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि हमारा पेट की मसल्स मजबूत होंगी, लीवर, स्प्लीन, किडनी सब मजबूत होगा, और फैट जो यहाँ पर जमा होता है पेट वो कम होगा, चेहरे की चमक आभा बढ़ेगी, हमारे पाचन तंत्र मजबूत होगा। दूसरी बात, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तो हमारा दिमाग तेज और शार्प होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी। ये सारी के सारे फायदा कपालभाति करने से मिलेंगे। और हम थोड़ा नीचे चले तो हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी इसमें फायदा मिलता है और इनकी भी एक्सरसाइज होती है, तो हमारे इनको भी फायदा मिलता है, ताकि हमारे जो चेस्ट ऑर्गन है उनको भी पावर मिलती है। तो दोस्तों, कपालभाति बहुत ही फायदेमंद एक क्रिया है जिसको हम आसानी से घर में बैठ के कहीं भी बैठ कर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया को करने में किसी प्रकार का हमें कोई सामान की आवश्यकता नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आराम का जो मुद्रा है उसमें आराम से बैठ सकते हैं, बैठ करके उसको क्रिया को हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य बातें आपको मैंने जो बताई है। सिर्फ इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें जिस वक्त बैठे हैं उस वक्त कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए पीछे से, और गर्दन सीधी होनी चाहिए, कंधे थोड़े से पीछे खिंचे हुए होने चाहिए, हाथ ऐसे तने नहीं होने चाहिए, हाथों के आराम की मुद्रा में ये रखे होने चाहिए, ताकि इसको आसानी से कर सकें और इसके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये थी कपालभाति, जिसके मैंने फायदे आपको बता दिए, करने की विधि बताई है, और किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, कब इसको नहीं करना है, और किनको इनको नहीं करना चाहिए। तो ये थी कपालभाति। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम और
उसके करने का तरीका किस तरह से करना है और उनको उसके फायदे क्या क्या हैं और उनको किसको करना चाहिए किसको नहीं करना। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।